सबसे पहले तो अपने मशरान कायदीन जनाब मोहतरम मशर महमूद खान चकजई साहब, मोहतरम सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट को बाकायदा जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, उसके लिए जो जदोजहद कर रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट को उसका हिस्सा बनाए। मैं इस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह दस्तूर की बहाली के लिए, हकीकी जमहूरियत और सॉवरेन पार्लियामेंट के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली के लिए, फ्री प्रेस के लिए पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार अदा करेगी। यहाँ पर कायदीन मौजूद हैं, हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन मैं दो बातें मुख्तसरन करके आपसे फिर इजाजत लूंगा। पहली बात यह कि कल 14 मई है और 14 मई यौम नकबा है, द कैटास्ट्रॉफी, जब इजराइल का वजूद फलस्तीन की सरजमीन पर अमल में लाया गया। वो नकबा, वो कैटास्ट्रॉफी, वो तबाही, वो ऑक्यूपेशन, वो जेनोसाइड जो 1948 मई से शुरू है, वो नॉन स्टॉप 14 मई 2026 तक जारी है। इसलिए हम यहां से फलस्तीनी कास के साथ अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं और जो रैशिस्ट, जेनोसाइडल, अपार्थाइड, साइनिस्ट रिजीम है, उनके खिलाफ फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करते हैं और अपने अज़म का इआदा करते हैं। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, जिस तरह मेरे भाई सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने बताया कि मैंने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम जो 100 ममालिक के पार्टिसिपेंट थे वहां पर फ्लोटेला के किश्ती के ऊपर लहराया। और अभी चंद दिन पहले इसराइली जेल से रिहा होकर मैं पाकिस्तान पहुंचा हूं दूसरी दफा। तो मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत के बाद अभी तक जेनोसाइड जारी है, अभी तक ऑक्यूपेशन जारी है। 61% गजा बराह रास्त ज़ायनिस्ट जेनोसाइडल फोर्सेस के कब्जे में है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत शर्मनाक हैं। 11,000 फलस्तीनी कैदी इजराइल के जेल में हैं, जिसमें 400 से जायद 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं और उनको वो वॉर क्रिमिनल्स रेप कर रहे हैं, जिनकी तफसीलात इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और ट्रेन कुत्तों से रेप कर रहे हैं। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो रहा है और ये रिपोर्ट हो रहा है। अभी जो फ्लोटेला गया, अभी तीसरा फ्लोटेला जाने वाला है, उसके ऊपर 700 नॉटिकल माइल्स दूर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गजा उसके ऊपर हमला किया गया, हमें अगवा किया गया और हमें 2 दिन और 2 रातें जेल में रखा गया। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। बोर्ड ऑफ पीस के बाद मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम का खतरा है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद ऑक्यूपेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद जेनोसाइड है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद स्टार्वेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद इंपोज्ड हंगर है, इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेड है। इसलिए पाकिस्तान फौरी तौर पर बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। ये फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक पाशी है, एक बात। दूसरी बात, ये नाकाम हुकूमत है। इस वक्त पाकिस्तान एक ओपन एयर प्रिजन है, एक वसी वरीद कैद खाना है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ फ्री प्रेस नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोग जीते हैं
वो अडियाला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है, और जो हारे हैं उनको ईवान इक़्तिदार के अंदर बिठा दिया गया है। मईशत की सूरत हाल यह है कि आज पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट है 145 रुपए पर लीटर इस गरीब आवाम के जेबों पर यह हुकूमत डाका डाल रही है। 145 रुपए पर लीटर। 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों के अंदर हैं, और एफबीआर की नाकामी और करप्शन की सजा गरीब आवाम को दिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, अद्वियात और किचन आइटम्स, उनकी कीमतें बढ़ाते हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक अजाब है ये हुकूमत जो आवाम के ऊपर मुसल्लत है। इसी तरह अमन अमान की सूरत हाल है। बनू के अंदर खुदकश हमला, फिर लकी मरवत के अंदर कल खुदकश हमला, फिर शेख इदरीस और इस तरह के दूसरे उलमा का कत्ल। इस वक्त दहशतगर्दी इनसे काबू नहीं हो रही और दहशतगर्दों का राज है, और अमन अमान की कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए ये एक नाकाम हुकूमत है, और इस नाकाम हुकूमत की नाकामी की सजा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं। कल हम अडियाला जेल के सामने बैठे थे। सूबाई असम्बली के मेंबरान भी थे, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान भी, और इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी। तीनों वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी भाई से मुलाकात कर लें। 6 माह से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आपने कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको 2/3 मेजॉरिटी दी है। इसलिए यह जुल्म है, फाशिज्म है। और मैं ये बात अपने कायदीन के सामने कहता हूं कि जब तक वोट की ताकत को तस्लीम नहीं करोगे और ताकतवर हल के वोट की ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बनी रहेगी, और जब तक इंतखाबात सिर्फ ड्रामा होगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ठीक करना है तो वोट की ताकत तस्लीम करो, उसके सामने सर झुकाओ। ये अवाम का फैसला है, अवाम मालिक है। इलेक्शन कमीशन लोंडी ना हो, इलेक्शन कमीशन आजाद हो। मुस्तफा नवाज साहब और पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 के शेख 3 के मुताबिक 5 फराइज है इलेक्शन कमीशन के। वो 5 फराइज हमारे इलेक्शन कमीशन ने कभी पूरे नहीं किए। इसलिए पाकिस्तान को ठीक करना है तो इस बुनियादी गलती की इस्लाह करनी होगी। मैं एक दफा फिर अपने कायदीन को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को, वर्कर्स को ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान की जंग में उनके साथ है, अवाम की जंग में उनके साथ है, जमहूरियत की जंग में उनके साथ है। इकबाल और कायद के पाकिस्तान को गुलामी से आजाद करने की इस जंग में पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ है, और हम मिलकर इंशाअल्लाह ये जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।